सोचिए आप अपनी गाड़ी से अपने काम पर जा रहे होते हैं, तभी अचानक रास्ते में पुलिस आपको रोक लेती है। दोस्तों ये एक मामूली ट्रैफिक स्टॉप होता है, लेकिन दोस्तों ये माइनर ट्रैफिक स्टॉप आपकी ज़िंदगी के लिए एक डरावना सपना बन जाता है। और जो घटनाएं इसके बाद आपके साथ होती हैं, उसकी वजह से आपकी और आपकी फैमिली की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल कर रह जाती है। कौन है दोस्तों वो शख्स जिसको पुलिस ने ट्रैफिक स्टॉप के लिए रोका लेकिन उसकी ज़िंदगी बदल गई? हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। आज की हमारी कहानी शुरू होती है आर्कनसो यूएसए से, और वहीं पर ही रहने वाले एक भारतीय मूल के नौजवान जिसका नाम है कपिल रघु और उसकी उम्र है 28 साल। दोस्तों कपिल जो है वो अपनी पत्नी एशले मे के साथ आर्कनसो में ही रहता है। मैं पहले आपको बैकग्राउंड बता देता हूं कपिल की, ताकि आपको थोड़ी सी कहानी समझने में आसानी होगी। कपिल रघु जो है दोस्तों वो इंडिया से बिलोंग करता है और 2024 में ये एज ए विजिटर वीज़ा पर यूएसए में एंटर होता है। ये लॉफुल एंट्री होती है, कोई भी ऐसा कोई इलीगल वाला कोई मसला नहीं है। ये पूरी तरह से एक नंबर में एंटर होता है यूएसए में। दोस्तों इसी के साथ साथ जो कपिल का वीज़ा होता है 2024 में ही एक्सपायर होना होता है, इसको 1 साल का ही वीज़ा मिलता है। तो उसी के दौरान दोस्तों कपिल जो होता है एक डेटिंग साइट के ऊपर एक अमेरिकन सिटीजन जो कि उधर की नेटिव एक लेडी हैं, उनके साथ ये डेटिंग करना शुरू कर देता है, जिसका नाम एशले में है, जो अब इनकी वाइफ है दोस्तों। तो दोस्तों ये जब डेटिंग करता है कपिल इस लेडी के साथ, तो इनका जो प्यार है वो अब शादी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसी साल दोस्तों ये एशले मे के साथ शादी कर लेता है। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि जो एशले है कपिल की वाइफ, उसकी पहले भी शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है, एक उसकी स्टेप डॉटर है। तो अब दोस्तों ये तीनों ही आर्कनसो में रहना इन्होंने शुरू कर दिया। कपिल को एक फूड कंपनी में दोस्तों जॉब मिल जाती है, फूड डिलीवरी की। ये कोई पिज़्ज़ा दोस्तों बनाने वाली कंपनी है, जिसमें इसको पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम मिल जाता है। कपिल अपनी गाड़ी में पिज़्ज़ा डिलीवर करता है नॉर्मली, और सारा कुछ सही चल रहा है। जो उसकी पत्नी है वो भी काम करती है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसके वीज़े का क्या है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं कि कपिल ने क्योंकि अब इसने अमेरिकन सिटीजन से शादी करवा ली थी वहाँ की लड़की के साथ, तो इसने अपना जो केस है वो उसको लगा दिया अब अमेरिकन सिटीजन के बिहाफ के ऊपर कि मैं अब यहाँ पर रहूँगा क्योंकि मेरी पत्नी जो है वो अमेरिकन सिटीजन है। तो वो केस लगा के अभी वो भूल जाता कि चलो अब तो मैं अमेरिकन सिटीजन से मेरी शादी हो गई है, तो अब कोई इशू नहीं है। लेकिन दोस्तों चीजें तब बदलती हैं जब एक दिन आर्कनसो में ही कपिल जो है एक पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए जा रहा होता है। तभी दोस्तों अचानक इसको जो पुलिस की लाइट्स होती हैं फ्लैश होनी शुरू हो जाती हैं इसके पीछे गाड़ी के, तो ये घबरा जाता और गाड़ी को रोक लेता है। जब पुलिस वाले दोस्तों इसके पास आते हैं तो वो इससे नाम वगैरह पूछते हैं, लाइसेंस वगैरह पूछते हैं। तो कपिल उनसे पूछता है कि आपने मुझे क्यों रोका है। तो पुलिस वाले इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन प्लेट है, नंबर प्लेट जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं, वो जो है वो प्रॉपर दिख नहीं रही, उसके ऊपर कुछ है जिसकी वजह से हम प्लेट को अच्छी तरह पढ़ नहीं पा रहे। और आर्कनसो में एक लॉ है कि आपकी जो नंबर प्लेट है वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, तो आप इसको ठीक करवाएं। ये एक माइनर सा दोस्तों स्टॉप था, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तो पुलिस वालों ने उसके साथ बातचीत जब कर रहे थे तो कपिल ने अपना नाम वगैरह दे दिया। अभी देखो आप कपिल 2024 में आया तो इसको भी थोड़ा इतना आइडिया नहीं, ये पुलिस वालों को देख के वैसे ही थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि ये रिपोर्ट्स में उसने बाद में मेंशन किया है कि मैं एकदम से घबरा गया था पुलिस को देख के। अब दोस्तों जब पुलिस वाले इससे बातचीत कर रहे होते हैं, तभी पुलिस वाले की जो निगाह है इसकी जो पैसेंजर वाली सीट है वहां पर उसको पुलिस को कुछ दिखता है। अब दोस्तों जो पुलिस वाला देखता है वो होता है एक ब्लैक कलर की बॉटल है परफ्यूम की, और उसके ऊपर लिखा हुआ है ओपियम। आप सुन के दोस्तों आपको आइडिया लग गया होगा। पुलिस वाले ने जब ओपियम देखा तो उसको ये नहीं पता था कि ये परफ्यूम का नाम है या ब्रांड है। ये अभी तक मिस्ट्री दोस्तों बनी हुई है। पुलिस वाले ने कहा कि ये क्या है। कपिल बताता है कि ये एक परफ्यूम है, एक सेंट है जो मैं यूज करता हूं, तो ये वो है।
लेकिन पुलिस वाला कहता है कि ओपीएम का मतलब तो नारकोटिक्स है, क्योंकि आपको पता है कि ओपीएम जो है हमारी देसी भाषा में अफीम कह लो या कुछ भी कह लो आप, वो उसका नाम होता है। तो पुलिस वाला जो होता है वो कहता नहीं, ये इसमें कुछ ना कुछ है, इसमें ड्रग्स है या नारकोटिक्स है, इसीलिए ऊपर ओपीएम लिखा। रिपोर्ट्स की मानी जाए दोस्तों तो 9 बार जो कपिल है उसने पुलिस वाले को ये बताया, क्योंकि जो वीडियो थी पुलिस वाले के बॉडी कैम में पूरी तरह से रिकॉर्ड हुई है, तो वो 9 बार तकरीबन कपिल ने उसको एक्सप्लेन किया पुलिस ऑफिसर को कि देखो ये एक परफ्यूम है, मैंने मार्केट से खरीदा है, क्योंकि मैं स्मोक करता हूं, तो मैं सिर्फ वो करता हूं, गाड़ी में रखता हूं कि इन केस अगर मुझे कहीं जाना है डिलीवरी करने के लिए फूड, तो मैं परफ्यूम अब डाल लेता हूं, तो ये परफ्यूम है। वो कहते नहीं जी, ये तो हम नारकोटिक्स इसका चेक करेंगे। कपिल कह रहा चलो ठीक है यार, अब मैंने कोई गलती नहीं की, ये तो है ही परफ्यूम है, तो मेरे को क्या गलती हो, कह रहा चलो जी। अब पुलिस वाले दोस्तों इसको और इसकी गाड़ी को और परफ्यूम को लेके वो पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। जब दोस्तों वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वो जो बॉटल होती है जिसमें ओपीएम लिखा था, वो परफ्यूम वाली, उसका वो चेकिंग करते हैं। उसी के दौरान दोस्तों कपिल के साथ उसकी जो बाकी आईडीज वगैरह वो सारा कुछ ले लिया जाता है, और यहीं पर ही दोस्तों कपिल की जिंदगी जो थी वो बदलने वाली थी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को बहुत तादाद में दिखते हो, बहुत प्यार देते हो, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत लो है। हज़ारों की तादाद में लोग देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इसी वीडियो को देखते हुए ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इससे हमें सपोर्ट मिलती है कि ये जो अवेयरनेस का काम है हम और ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को, क्योंकि जब तक दोस्तों वो उसकी रिजल्ट वापस आती कि इसमें क्या ड्रग्स है या परफ्यूम है, तब तक दोस्तों पुलिस वाले ये देख लेते हैं कि कपिल जो है होती हैं आर्कनसो की, वो ड्रॉप कर देती हैं सारे चार्जेस कि हाँ जी हमने गलती से, चलो हो गया जो भी है, इसको हम रिलीज कर देते हैं। अब दोस्तों वो वहां से तो रिलीज हो गया, लेकिन अब वो फंस गया है कपिल आइस वालों के साथ, इमिग्रेशन वालों के साथ, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। और दोस्तों रिपोर्टरली 30 दिन तकरीबन जो है कपिल को डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, और उसके बाद इसको बॉन्ड के ऊपर, जहां कह लो जमानत के ऊपर रिलीज किया है, क्योंकि अब इसका डिपोटेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। अब दोस्तों कपिल ने जब बाहर आके जो मीडिया को अपने बयान दिए हैं, उसमें उसने यही बताया है कि देखो मैंने एक यहाँ पर लीगली तौर पर एक लड़की के साथ शादी की है, उसकी बेटी भी अब मेरे को अपना फादर फिगर समझती है, और हम एक फैमिली की तरह उस एरिया में रह रहे हैं। मैं देखो पिज़्ज़ा डिलीवरी करता हूँ, मेरी जो स्टेप डॉटर है वो भी कहीं पर काम करती है, और वो भी हम मिलकर अपना घर का गुजारा चला रहे हैं, और मेरा और मेरी पत्नी का आने वाले टाइम में वैसी एरिया में एक अपना घर खरीदने का इरादा है, इसके लिए हम सेविंग कर रहे हैं। अब वो कह रहा है कि देखो मेरे को उन्होंने डिपोटेशन पर डाल दिया है, अब मेरे पास लीगल कोई है नहीं है वे कि मैं काम कर सकूं, अब मेरी पत्नी के ऊपर सारा लोड पड़ गया है, वो काम पर जा रही है और मैं यहां पर घर पर बैठा हूं क्योंकि मुझे कोई काम नहीं दे रहा। वो कह रहे हैं जी तुम्हारे पास लीगल स्टेटस ही कोई नहीं है। उसकी वजह से वो कह रहा है कि अब लीगल फीस मेरे ऊपर पड़ गई है, जो जमानत के पैसे हैं वो, उसके लिए दोस्तों किसी ने उसके लिए एक गो फंड पेज भी बनाया है जिसमें लोग अपना वो दान वगैरह दे रहे हैं, उसके लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि चलो यार इसका जो लीगल प्रोसेस है उसमें तो जो है चक्कर उसका चल जाए। इसी के साथ साथ दोस्तों कपिल का जो वकील है उसने बताया कि अब अगर हम चाहें भी इसकी एप्लीकेशन लगाना, उसमें भी हो सकता है 1 साल तक का टाइम लग जाए, और जिसकी वजह से कपिल को इजाजत नहीं मिलेगी फुल टाइम काम करने की, जिसकी वजह से उसके परिवार के ऊपर असर पड़ेगा। अब दोस्तों सवाल यहां पर यह है कि अब कपिल के पास कोई लीगल स्टेटस नहीं है, और वो उसको डर ये है कि कोई पता नहीं है कि सुबह के टाइम मेरे घर में नॉक होगी और आइस वाला आके कहेंगे चलो जी आपका डिपोर्टेशन का काम पूरा हो गया है, चलो जी आपको इंडिया फ्लाइट में डालने लगे हैं। वो कह रहा है कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। दोस्तों इतनी ज्यादा सिचुएशन जो है वो गंभीर हो गई है सिर्फ एक छोटे से पुलिस के स्टॉप के करके, क्योंकि इस समय दोस्तों अमेरिका में एक हवा चली हुई है, एंटी सेंटीमेंट है जो इमिग्रेंट्स का, उसकी वजह से वो तो लोगों को रोक रोक के पूछ के वापस भेज रहे हैं, दोस्तों कंट्रियों में डिपोर्ट कर रहे हैं। आपने मेरे ही चैनल पर कई ऐसी वीडियोस देखी थी जहां पर लोग ग्रीन कार्ड होल्डर हैं
उनके ऊपर भी पुलिस ने इतनी सख्ती की कि उनको भी वापस जाना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस थे। अब ये जो मसला है ये वहीं का वहीं खड़ा है। 30 दिन की कपिल ने वहां पर डिटेंशन सेंटर में अपनी जिंदगी के निकाले हैं, 1 महीना वहां पर रहा है। अब वो वेट कर रहा है कि कब आके पुलिस वाले या अथॉरिटीज आके उसको इंडिया के लिए डिपोर्ट करेंगे। उसकी पत्नी जगह जगह पर गुहार लगा रही है, जगह जगह पर वो हेल्प के लिए कह रही है कि हमें हेल्प की जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति को इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाए। अब दोस्तों ये सिचुएशन है, आगे आगे क्या होता है दोस्तों ये किसी को कुछ नहीं पता। कोई भी ऐसी अपडेट आएगी मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों मेरी तो ये भी अपील है कि अगर आप भी यूएसए में रहते हैं और आपका भी कोई वीजे का इशू है, जहां कोई आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस चाहे वो 30 साल पहले भी लगे हों, कितने भी साल पहले लगे हों, तो आप प्लीज सतर्क रहना। आप कोई भी ऐसी गलती ना करना जहां कोई भी ऐसा कारण ना हो जिससे अथॉरिटीज के पास आपको जाना पड़े और आपका पूरा वो जब बायोडाटा देखे, सारा कुछ देखें और आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। तो मेरी अपील है कि आप अगर जरूरत नहीं है तो आप ज्यादा ट्रैवल ना करो, आप कहीं इधर उधर जाओ ना, तो अपने आप को सेव करके रखो। अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर अपनी राय देना। आपको पता है कि मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करता हूं। आपको क्या लगता है कि जो पुलिस वालों ने किया वो बिल्कुल सही है? क्या कपिल को एक और मौका देना चाहिए यूएसए में रहने के लिए? क्या कपिल ने विजिटर वीजे का डिले किया, अपना जो प्रोसेस था उसको, जो शादी के बाद उसको तुरंत उसको करना चाहिए था अप्लाई, उसने उसको डिले किया, जहाँ रिलैक्स हो गया कि अब मेरी शादी होगी, अब मुझे कौन पूछेगा? क्या वो सही था? मैं आपके दोस्तों जो राय है उसकी वेट करूंगा, आप मुझे जरूर बताना। आपको ये दोस्तों यूनिक केस कैसे लगा, आप भी ये मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों जय हिंद।